ये बात उन दिनों की है जब आदि शंकराचार्य कांची के प्रवास पर आए थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में बड़े-बड़े धुरंधरों को बौद्धाचार्य, जैनाचार्य, वैष्णवाचार्य, शैव मत, सभी मतों को परास्त करके उन्हें अद्वैत वेदांत में लेकर आए थे। लेकिन अब उनके सामने समस्या थी कि इनको संगठित कैसे किया जाए और भारत में यह जो एकता का सूत्रपात हुआ है, इसको अक्षुण्ण कैसे रखा जाए। उस समय वो कांची पीठ में बैठे हुए थे। उनके मन में आया कि अब चारों पीठ की स्थापना करने का समय है और इससे भारत की चौहद्दी निश्चित हो जाएगी, सीमा निश्चित हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ, जो चारों पीठ में प्रथम पीठ है, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना का निर्णय लिया। अपने शिष्यों को बुलाया। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे पद्मपाद जी। अपने शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं श्रृंगेरी मठ की स्थापना करना चाहता हूं और इस तरह चारों दिशाओं में दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम एक-एक मठ की स्थापना करना चाहता हूं और तुम लोग अब तैयार हो उस मठों के संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए और उस चारों वेदों के आधार पर मठों की स्थापना होगी और धर्म का प्रचार, समाज के सुदृढ़ीकरण का प्रचार अब आप लोगों को करना है। श्रृंगेरी मठ पर उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं सुरेश्वराचार्य को, उनके 4 शिष्य थे, बड़े धुरंधर शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि सुरेश्वराचार्य को हम सोच रहे हैं कि उनको श्रृंगेरी पीठ पर सबसे पहला जो पीठाधीश्वर बनाया जाए। इसको लेकर शंकराचार्य जी के शिष्य नाराज हो गए। जो मूल शिष्य थे सब नाराज हो गए और उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे पद्मपाद, वो नाराज हो गए। उन्होंने विरोध किया। किस लिए विरोध किया? क्योंकि जो सुरेश्वराचार्य थे वो पूर्व नाम आदि शंकराचार्य के संन्यास से पूर्व वो मंडन मिश्र थे, सबसे बड़े मीमांसक और जिनको शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य जी ने परास्त किया था। उन लोगों ने कहा कि ये नहीं संभव है गुरुदेव, क्योंकि इन्हें आपने परास्त किया है। इनके मन में कहीं न कहीं कोई न कोई द्वेष आपके मन में जरूर रहेगा, आपके प्रति रहेगा, क्योंकि यह स्वतः नहीं आए, आपने इन्हें परास्त किया। इनकी पत्नी सहित, भारती सहित इनको परास्त किया। शंकराचार्य जी ने कहा कि आज मीमांसा के जो इतने बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान मंडन मिश्र आज हमारे शिष्य वृंद में शामिल हैं। इतने बड़े विद्वान को यदि शिष्य नहीं बनाए तो किसको बनाए? तो पद्मपाद जी ने कहा कि आपके सभी शिष्य हैं, जो मूल शिष्य हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे मैं बड़ी दृष्टि भी देख रहा हूं। यह जो उत्तर और भारत का विभाजन है उसको भी समाप्त करना है। भारत में एका स्थापित होना चाहिए और धर्म तभी बचा रहेगा। और उन्होंने कहा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्वान जो आज हमारा शिष्य है, सुरेश्वर मंडन मिश्र उर्फ सुरेश्वराचार्य, यदि उत्तर भारत के सबसे बड़े विद्वान को दक्षिण के श्रृंगेरी मठ का हम मठाधीश बनाते हैं तो इससे उत्तर और दक्षिण भारत की पूरी जो एकता है वो अक्षुण्ण रहेगी। इसके अलावा हम दक्षिण के जो तोटकाचार्य हैं, जो उनके शिष्य थे, जो दक्षिण से थे, उनको यदि जोशी मठ का मठाधीश बनाए तो एक पूरे भारत को बांधने में ये उपयोग करेगा। और अपने शिष्यों के विरोध को उन्होंने शांत किया और पूरे सनातन धर्म हिमालय से रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक एक धारा में बहे। इसलिए श्रृंगेरी पीठ पर उत्तर के सुरेश्वराचार्य जी को बैठाया और उत्तर के जोशी मठ पर उन्होंने दक्षिण के तोटकाचार्य जी को बैठाया। वो कभी भी समाज में विभेद नहीं चाहते थे, सनातन धर्म में एका चाहते थे। और यही कारण था कि जब पीठों की एकता को स्थापित करने का समय आया तो उन्होंने ये निर्णय लिया। इसके अलावा एक और अद्वैत की उन्होंने स्थापना की, लेकिन अलग अलग शैव वैष्णव सबको जो परास्त किया, उन सब के मन में कहीं
परास्त तो हुए, परंतु उन सबके मन में अपने आराध्यों के प्रति एक श्रद्धा था, भाव था। अद्वैत और द्वैत इसका द्वंद्व था उनके मन में अभी भी, और वो सभी साकार ईश्वर की आराधना करने वाले थे। शंकराचार्य जी ने यहां भी एका किया। वो कोई आर्य समाज आदि की तरह मूर्ति का विरोध करने नहीं उतरे। उन्होंने पंच पूजा विधान दिया कि अपने आराध्य को मध्य में रखकर, यदि मैं विष्णु का उपासक हूं, भगवान विष्णु को मध्य में रख के इधर शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य की पूजा में सबको रखूं। और इस तरह लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य शैव थे। नहीं नहीं, आदि शंकराचार्य स्मार्ट थे। उन्होंने वो व्यवस्था दी जिससे हिंदू समाज में कोई विखंडन कभी पैदा ना हो। आप शिव की पूजा करते हैं, मध्य में शिव रखिए, बाकी चार देवता अपने आजू बाजू रखिए। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, मध्य में दुर्गा रखिए। और इस तरह हुआ जो अद्वैत वेदांत दर्शन, जो उपनिषदों के दर्शन को जीवन में उतारा, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं किया और उनमें भी एका स्थापित कर दिया। तो मठों के जरिए भारत को जोड़ा। मठों के संस्कृति में उत्तर में दक्षिण का प्रभाव हो, दक्षिण में उत्तर का प्रभाव हो, इसलिए अपने शिष्य को उत्तर को वाले शिष्य को दक्षिण में, दक्षिण वाले शिष्य को उत्तर में रखा। और द्वैत अद्वैत का पुनः विवाद ना हो, द्वैतवादी भी इसी अद्वैत दर्शन में प्रसन्न हो, इसी उपनिषदों की ज्ञान यात्रा में, वैदिक वेदांत की ज्ञान यात्रा में वो बहे। उन्होंने स्मार्त पूजा का विधान किया, पंच पूजा विधान किया। इसलिए आज भी जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी पढ़ाते हैं सूर्य आदि पंच देवता भ्यो नमः, यानी सूर्य सहित वह सभी पांचों देवताओं को नमस्कार है। तो ये शंकराचार्य जी की व्यवस्था थी। लेकिन आज शंकराचार्य जी के चारों पीठों में वह एका नहीं है, और वह इतना दुख देता है, इतनी पीड़ा देता है हर सनातनी को। वो चाहता है, मन से चाहता है कि चारों पीठ यदि एक सुर में बोले तो ये जो अराजकतावादी व्यवस्था बनी हुई है, यह जो शासन तंत्र हमारे धर्म पर कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है, वह जो शासन तंत्र हमारे तीर्थों को भोगवादी पर्यटन व्यवस्था बना रहा है, हमारे कथावाचक जो अनाप शनाप अली मौला कर रहे हैं, उस सब पर रोक लगे। लेकिन आज आदि शंकर के चारों पीठ ही चारों में एका नहीं, और इस एका की स्थापना का दायित्व हमेशा जो चारों पीठ में सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, उम्र के लिहाज से भी, ज्ञान के लिहाज से भी उन पर रहा है। लेकिन दुख होता है कि आज चारों पीठ में जो इससे पूर्व सबसे वरिष्ठ थे वो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, और उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने चारों पीठ के शंकराचार्य को कई बार साथ बैठा। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन हो, उन्होंने चारों पीठ को दक्षिण में, स्वरूपानंद जी ने उत्तर में राम मंदिर बन रहा था, उन्होंने दक्षिण में ये व्यवस्था कराई, और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में चारों पीठ के शंकराचार्य जी को वहां पर एका किया। उन्होंने बाद में जो अपने दो शिष्यों का उनको प्रकटीकरण करना था, उसमें भी बेंगलुरु का जगह उन्होंने चुना, जबकि द्वारका पश्चिम और ज्योतिष पीठ उत्तर में है, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु में वो संगम कराया। चारों शंकराचार्य जी के समक्ष अपने दोनों दंडी सन्यासियों को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आज स्वरूपानंद सरस्वती जी इस शरीर में नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब सबसे वरिष्ठ जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो जो पुरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पर यह चारों पीठों की एका का दायित्व है। लेकिन बड़ा मैं पीड़ा से भरा हुआ हूं कि आज यदि आप देखें तो तीन पीठ एक तरफ है, अकेले निश्चलानंद सरस्वती जी जो है वो दूसरी तरफ खड़े दिख रहे हैं। वो अपने कर परसों जो उन्होंने शुभांकर मिश्रा को साक्षात्कार दिया, या समय समय पर वो अपनी बात जो प्रकटीकरण करते रहे हैं, वो एक तरह से तीनों ही पीठों की मान्यता को खारिज कर दे। वो श्रृंगेरी पीठ पर शासन का चापलूस होने की आरोप लगाते हैं, वो श्रृंगेरी पीठ पर गौ हत्या का समर्थन करने का आरोप लगा देते हैं, वो ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ दोनों की मान्यता ही रद्द कर देते हैं कि दोनों के जो स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं वो उसकी मान्यता ही रद्द कर देते हैं। तो आज तीन पीठ जो एक तरफ हैं
एक पीठ एक अलग ही लाइन पर चल रहा है, जिसके कारण हमारे जो इस क्षेत्र को ढूंढकर हमारे जो धर्म में कथावाचक, संगी आदि ये जो कालनेमी तत्व जुड़ता जा रहा है, उसको ये अवसर मिल रहा है और वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए सनातन धर्म पर लगातार हमलावर